इंडिया में एक नई वेव आती है। एक बार इंजीनियरिंग की वेव आई थी तो सब इंजीनियर्स बनने चले गए। उसके बाद एमबीए की वेव आई तो सब एमबीए करने चले गए। फिर सारे इंजीनियर्स को लगा उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो सबने माइक पकड़ लिया। और उसके बाद अब वेव आई है स्टार्टअप्स की और अब हर इंजीनियर लगा हुआ है लाइन में फंडिंग उठाने के लिए। और ऐसे ही आपके सामने एक और एवरेज इंजीनियर तैयार है आपकी फंडिंग लेकर दुबई भागने को तैयार। मेरा नाम है सुमित कुमार, कॉमिक्स और एनिमेशन है मेरा व्यापार और करंटली आई गेस मेरे जेब में 5,000। तो हर फंडिंग को एक इमोशनल पिच की जरूरत होती है और मेरी इमोशनल पिच ये है कि मैंने बचपन से पढ़ी है कॉमिक्स, रात दिन सुबह शाम, दिन की 10-10 20-20 और एनिमेशन देखी है कैथोड रे ट्यूब वाले मोटे टीवी से चिपक कर। तो मैं एनिमेशन और कॉमिक्स से कभी बाहर नहीं निकला, पर आप लोग सब क्यों निकल गए? सीरियसली इंडिया की एनिमेशन VFX एंड एडिटिंग इंडस्ट्री इस 3.5 लाख करोड़ INR की, बट उसमें वेयर इज कॉमिक्स एंड एनिमेशन फॉर एडल्ट्स? और एडल्ट से वो मतलब नहीं जो आप सोच रहे हैं, ग्रोन अप्स के लिए। कहाँ है? कौन बताएगा कहानी एनिमेशन और कॉमिक्स में? प्रेजेंटिंग बकर मैक्स। बकर मैक्स एक फुल फ्लेजेड वेब कॉमिक और एनिमेशन स्टूडियो है। हम लोग महीने की 4 वेब कॉमिक्स और 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं और हम लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं buckermax.com पर, जहां हमारे अलावा 40 और कंट्रीब्यूटर्स अपनी कॉमिक्स और एनिमेटेड शॉर्ट्स रिलीज करते हैं। हमारे पास बहुत ही एब्सर्ड IP है। हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम है बाबू गोशा। वो बीच में जो फ्रूट है उसको कोई नाशपाती बोल दे तो उसे गुस्सा आ जाता है। बाबू क्या है? बाबू गोशा। बाबू गोशा। गुस्सा समझ। Then there are characters like आपकी पूजित and many more IP। ये हमारे बिजनेस का एक वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल है जो है क्लाइंट वर्क। अब मेरे बाप का पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो हम लोग डिजाइन, कॉमिक्स और एनिमेशन में क्लाइंट वर्क करते हैं इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, और जो उससे पैसा आता है उसे ओरिजिनल स्टोरीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं Airbnb, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, Airbnb एंड सॉरी आई सेड Airbnb अगेन। स्टैंड अप कॉमिक भी हो तुम शायद? ब्रीफली कभी किया था। मैं वही हूँ ना, पूरा वही पाइपलाइन है मेरा भी। बट हाँ, सो हमारा विजन बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोगों को सारी एनिमेशन और कॉमिक्स इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करके एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाना है और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाकर मार्स पे अपना एक 3 BHK लेना है और रिटायर। सॉरी, हम लोगों को बस एक रिस्पेक्टफुल डिसेंट कॉमिक्स और एनिमेशन ब्रांड बनाना। और ये क्या करेगा साइड में खड़ा होकर? कंट्रोल करेगा उसको यार। आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। हेलो शार्क्स। अरे आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मेरा नाम दिवसांग है और मैं बस बकरा हूँ। Divsang is an animator in our team. He's the youngest person in our team. He holds some ESOP. व्हाट इज योर नेम? क्या बताया? दिवसांग। स्पेलिंग क्या? सो बेसिकली आर्टिस्ट दिवसांग। का अलग अलग नाम होता है ना, शर्ट पे लिखी हुई है। अच्छा। तो मैंने भी अपना नाम को जोड़ दिया, दिव्येश सांगानी को दिवसांग कर दिया। अरे आज तो मांगा ही नहीं ना। Our ask is 35 lakhs for 5% of our company. सुमित दिवसांग, वेलकम टू शार्क टैंक। आपका बड़ा इंटरेस्टिंग पिच था। मुझे ये बताओ कि आपने पहले क्या किया है? मैंने इंजीनियरिंग एक्चुअली बहुत पहले छोड़ दी थी एंड मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कॉमिक्स वाज इंटर्निंग विद कार्टूनिस्ट प्राण, जिन्होंने चाचा चौधरी बनाई है। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर कॉमिक्स। आई ऑल्सो डिड समथिंग नॉटी वेयर आई रोट 3 स्टोरीज फॉर सविता भाभी। और उसके अलावा मैं फाउंडिंग टीम में था कॉमिक कॉन इंडिया की। ओह नाइस। ओह गुड। और दिवसांग? आई एम 23। इंजीनियरिंग मैंने भी की है, बट मेरे को कार्टून्स और कॉमिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैंने इनकी कॉमिक्स वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, बकर मैक्स की कॉमिक्स। फिर मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया। इनसे? हाँ, बोले कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बकरे से रिजेक्शन आया? फिर? बट देन आई सेड कि मेरे को इंटर्न ही रख लो, मैं थोड़ा बहुत काम करके सीख जाऊंगा। बट देन ही हायर्ड मी फुल टाइम एंड अभी 1 साल हो गया मेरे को। अरे वेरी नाइस। अभी फुल टाइम इंटर्न। तो आप अपना काम दिखाओ पहले, उससे ना थोड़ा और समझ आएगा। हाँ, हमारा एक ब्रीफ क्लिप है तो वो चला देते हैं। ये कार्टून बच्चों के लिए नहीं है, समझे? I think I've reached the place. I'm at the door. Chill, then I bounce. Chillo. Chillo, bye.
अरे प्रोड्यूसर जी, आप कैसे हैं? Hey Pujte, just came in to check on the Parivar, all good? पर प्रोड्यूसर जी, अब हम क्या करें? Whatever you wish Parivar, you free now. ये फ्री क्या होता है? बहुत घटिया चीज होती है बेटा, सब कुछ खुद करना होता है और ब्लेम करने के लिए कोई होता भी नहीं है। हमें टीवी पर कोई क्यों नहीं देखना चाहता प्रोड्यूसर जी? No one's watching TV anymore Pujitesh, it's all online. आपको कैमरा फोन चाहिए, आपको eyeballs चाहिए और आप स्टार। Anyway, shall bounce, we'll catch up sometime, ठीक है? Okay, चलो, bye bye. मेरे को एक बात बता यार, जो चाचा चौधरी कॉमिक थी उसका क्या हुआ? आज की डेट में बिकती है नहीं बिकती है? हमारे टाइम पे तो बहुत आज चलती के थी। टाइम में बिकती है और एक्चुअली पिछले हफ्ते हमने हमने क्रेड ने लॉन्च किया वो उसे। एड हमने बनाई। आपने बनाई थी? वो बहुत क्रिएटिव ऐड है। हमने लिखी, हमने पिच की, हम राइट्स लेकर आए क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स हैं। Nice. हमने एनिमेट की, वो कौन सा हमारी चाचा चौधरी की है? हाँ, क्रेड ने लॉन्च करा है, बहुत सही। Sharks presenting to you the Sass Bar, a concept gifting artisanal brand with fun, quirky, sassy products जो आपके चेहरे पे एक स्माइल लाए। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स डिजर्ट सोप्स है, जहाँ पे हमने एक साधारण सोप को डिजर्ट से मिलाया और उसे एक नया फन सैसी लुक दिया। फिर मैंने मेरे जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके डिफरेंट थीम्स सच एज ट्रैवल, फूड, म्यूजिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे नीश गिफ्ट बॉक्सेस बनाए। हम इसे वो ब्रांड बनाना चाहते हैं जो गिफ्टिंग से सिनोनिमस हो। सो आप में से कौन सा शख्स मेरे साथ लोगों की दुनिया सैसी बनाना चाहेगा? वेलकम टू शार्क टैंक थैंक ऋषिका। यू। तो आप कैसे आए इसके अंदर? आई वांटेड टू डू समथिंग सस्टेनेबल रिलेटेड और मुझे एनवायरनमेंट, आई मीन आई एम वेरी एनवायरनमेंट कॉन्शियस, तो मुझे कुछ क्रिएट करना था एंड दैट इज़ वाई यू नो मैंने ये स्टार्ट किया बिजनेस। सो 3 years आई एम लविंग इट एंड यू नो देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। गिफ्टिंग आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत लोग सोचते हैं यार गिफ्टिंग आइटम्स नहीं है, हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, Correct, वी डोंट absolutely, फाइंड अ गिफ्ट। absolutely. लेकिन व्हाई सोप्स? बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं बाहर गाँव देश में घूम रही थी, मैंने उनका ये हैंडमेड कोल्ड प्रोसेस सोप देखा वेयर द हीट इज नॉट अप्लाइड एंड ऑल योर इंग्रेडिएंट्स आर कम्प्लीटली इंटैक्ट। ये मैंने जब सोप यूज़ किया, आई लव्ड इट। मुझे मॉइस्चराइजेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सो मैंने इस पर रिसर्च किया, बट लाइक मैंने बोला ये डिजर्ट की तरह क्यों नहीं, यू नो वी हैव बॉडी वॉशेज विच आर लाइक ऑल डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज, पर ये सोप्स क्यों नहीं कर सकते? फिर उसको शेप में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको मोल्ड में डाल के ही करना है। तो ये आइडिया जनरेट हुआ। तो आप गिफ्टिंग, सॉरी वेरी okay, क्विक, okay. आप गिफ्टिंग कंपनी बना रही हैं अभी? क्या आप बॉडी शॉप टाइप ऑफ कंपनी बना No, रही हैं? that's what I'm going to gifting You are because building a gifting company? yes, Okay. gifting. ऋषिका, गिफ्टिंग की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हर उसमें घुस जाते हैं जहाँ गिफ्टिंग एंगल होता है। Correct. तो वो लोग के अभी होम पेज पे मुझे दिख रहा है कि एक सोप सेक्शन आ जाएगा जिसमें ये सोप्स आएंगे। Correct. तो वो वाले से आप कैसे compete करेंगे with just one kind of gifting option? No, we are adding complementary products. जैसे कि ये travel box अगर आपने देखा तो उसमें stationery भी है. So this box I've designed with another artist. और भी कोई प्रोडक्ट है besides the stationery box? So we are launching a few. यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पे नहीं है because I have just started this year. पर ऋषिका, Yeah. instead of just adding stationery, आपने ये सोचा है कि बाथ प्रोडक्ट्स में आप एक्सपेंशन कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल Correct. बाथ सॉल्ट, बाथ बॉम्ब स्पेशली, उसमें आप एक्सपांड कर सकती है। We do bath bombs like a lot, but Oh. we can only produce bath bombs in a certain time of the year in India. Oh, is it? Yeah, but Okay. we are already doing scrubs, हम candles. आप कैंडल्स भी बना रहे हैं? Yes. अच्छा, तो ये बता रहे नहीं आप सारी बात। एक और बात बताइए, हाँ. मैं ये इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ रही थी Absolutely. और पैराबिन फ्री है, वीगन है, क्रुएल्टी Yes. फ्री है, ये सारी चीज़ें दे आर वेरी क्लोज I टू माय know. हार्ट। हम लोग भी ये यू नो टॉक्सिन फ्री और I'm सेफ so happy to do इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं मामा अर्थ में। बट मुझे ये बताइए, जब इतने सारे ऑयल्स आप इकट्ठे डाल रहे हैं प्रोडक्ट में, हाँ. तो मेल्टिंग इशू आता है व्हेन द टेम्परेचर्स राइज, गर्मियों में स्पेशली आई Correct. थिंक ये इशू आता होगा। सो मैंने ये फॉर्मूला ऐसे डेवलप किया है कि मैं ये पैन इंडिया डिलीवर कर सकती हूँ। मैंने सोप मेकिंग कोर्स लिया था एंड आई डिड Oh, you did a soap making. या और सेल्स क्या है? दिस ईयर वी हैव डन अबाउट 30 lakhs in sales. पिछले महीने? पिछले महीने हमने 7 लाख किए। ये गिफ्ट कितने का है? लाइक दिस बॉक्स इज फॉर 1799. इसका MRP एग्जैक्टली क्या होगा? ये दिस पूरा इज बार? 295.
The gross margin is about 65% and the net margin is about 55%. आपका जो 30 लाख सेल्स है, हाँ. उसमें कितना सोप से आता है और कितना नॉन सोप प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल एंड ऑल से आता है? So soap is again still 80% of our 80%, business because इसी साल हमने शुरू किया है ये गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट. मेरा एक प्रश्न है, हाँ. I'm still a little confused, कि अगर आप बड़ी कंपनी बनाना चाहती हैं, तो कौन सा रास्ता आप चुनेंगी? क्योंकि गिफ्टिंग में जाएंगी तो और बहुत से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. करेक्ट. तो what are you first true to? मुझे ये स्किन केयर लाइन में नहीं जाना है, मुझे ये गिफ्टिंग लाइन में जाना है because I can cater to a larger audience in and kids and I can also do innovative products. जो इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उन पे बहुत ऐसा प्रेशर होता है कि जो सब कर रहे हैं उससे हटके कुछ करें. मुझे मतलब ऐसा बिजनेस पसंद है जहाँ एक चीज आप बनाओ और उसके महीने में 10 लाख पीस बेचो. मुझे आपकी चॉइस सही नहीं लगती है, पर एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे पता है आपका ये ड्रीम है, आपका विजन है, तो यू शुड गो फॉर दैट. पर आई एम आउट बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप अपने business को डिफरेंट बनने के चक्कर में. ऋषिका, मैं आपको एक ऑफर करता हूँ. मैं भी समरी दे देता हूँ. आई थिंक आपका जो यूएसपी है वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, पैकेजिंग है. सोप आपका कोर कॉम्पिटेंसी है. करेक्ट. और आपका जो अब आप बिजनेस बनाना चाहते हैं वो पैकेजिंग बिजनेस है. करेक्ट. तो इसीलिए मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा मतलब क्लैरिटी की जरूरत है कि आप बनाना क्या चाहते हैं. तो इसीलिए आज मैं बाहर हूँ. I am in love with what you've presented here. Thank ये you. soaps इतने खूबसूरत हैं और इतने edible हैं. I mean, look at this ice cream soap that you've built. It's amazing. बहुत ही प्यारा है. ये आपका strength area है. Rather than working on your weakness, work on your strengths. Right. अगर आप अपना बिजनेस भी बिल्ड करेंगे अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ना, बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई और आर्टिस्ट जो है इतना Yeah. खूबसूरत सोप बना सकता है. मैंने नहीं देखा इंडिया में किसी को इतना प्यारा सोप बनाते हुए. Yes, so I want you guys to be In fact, here Rishika, to आपने guide. बहुत So clearly- Rishika, there are Yeah. 2 sharks that are out. एक There are Yes, 3. I know you've been wanting to give an offer. एक मिनट, एक कोई बात. When I see some of these notebooks या ये बाकी जो Can I चीजें see आपने that? प्रेजेंट की हैं, ये मुझे उतना स्टैंड आउट नहीं लगा. ये Okay. बहुत सारे और लोग Right, कर रहे हैं, right, राइट? right. बट ये कोई नहीं कर रहा है. तो इसके अंदर फर्दर बिल्ड करके अपने आप को एक्सपर्ट बनाना सोप्स में, क्या वो डायरेक्शन है जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? I would love to go in that direction as well. क्या आप बता सकते हैं इन दोनों कुल्हड़ में क्या डिफरेंस है? ये दोनों कुल्हड़ सेम कारीगर के हाथ में ही बने हुए हैं, बट ये हम 10 रुपए का बेचते हैं और ये 450 का. ये साधारण प्रोसेस में बनाया हुआ कुल्हड़ है और इसको कारीगर ने स्पेशली बनाया है. अपने देश में हर 100 किलोमीटर में भाषा चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, आर्ट एंड कल्चर चेंज होता है. बट ये जो आर्ट एंड कल्चर हर 100 किलोमीटर में चेंज होते हैं, ये करेक्ट जगह पे करेक्ट प्राइस पे कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है. तो रेयर प्लैनेट ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म देता है इन कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का. आज हम लोग 4 एयरपोर्ट लोकेशंस और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सारे सामान बेचते हैं, जिसमें टेराकोटा, सेरामिक, कॉपर, स्टूडियो पॉटरी है. आज हमारे साथ करीबन 10,000 कारीगर जुड़े हुए हैं, शार्क्स. हम लोगों का ये विजन है कि रेयर प्लैनेट के थ्रू हम देश के सारे कारीगरों को टच करना चाहते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उनके साथ हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं. आज हम लोग हमारे कंपनी के 1% शेयर के अगेंस्ट 65 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं. आपके प्रोडक्ट्स दिखाइए. यहाँ जी. This is microwave safe, dishwasher proof, and you can wash it any number of times. The paint won't go off. वाओ. ग्रेट प्रोडक्ट्स, क्वालिटी बहुत अच्छी है. एक आध प्रोडक्ट का प्राइस बताएंगे? मैम, जैसे अपना कॉपर बॉटल है, हाँ. तो कॉपर बॉटल कम्स एट 1799. वाओ. तो राहुल दीप जी और विजय कुमार जी, नमस्कार. वैसे कोइंसिडेंस बोलिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैं गोवा एयरपोर्ट थी, इतने सारे वहाँ स्टॉल्स थे, बट मैं आपके स्टॉल के अंदर गई और वहीं मैं काफी देर तक मतलब निकलना मुश्किल हो गया. तो जस्ट कॉल इट डेस्टिनी.
कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैम बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 2015 में जब इंजीनियरिंग कर रहा था, एक्चुअली घर पे बहुत पैसे की कमी थी, तो जो बेसिक मिट्टी का कुल्हड़ है उस पे पेंट करके मेलों पे बेचता था। तो उसी से आई यूज्ड टू गेट मनी टू फंड माई इंजीनियरिंग। वाओ। इंजीनियर तो मैं बाद में बना, पहले तो मैं बंगाली हूँ और मेरे भी मम्मी पापा ने बचपन से पेंटिंग करवाया है। एक ही गांव में गया था और जब उन कारीगरों को देखा तब वो यूरेका मोमेंट था जब मैंने लगा कि यार इनके साथ परिवार बन के काम करना है। फर्स्ट 7-8 महीने तो बहुत मुश्किल थे, माल बिक नहीं रहा था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम रिटेल में बेचना शुरू करें। तब एक बुक स्टोर है कैलकाटा में, पार्क स्ट्रीट में, उसमें एक छोटी सी जगह मिली और फर्स्ट मंथ में हमने 1.5 लाख का सामान बेचा था। मैंने धीरे धीरे सारे बुक स्टोर्स को कवर किया। फिर रियलाइज हुआ कि अपना जो सामान है वो बुक स्टोर से ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट में बिकेगा। तो फिर मैंने निकाला कि एयरपोर्ट में कौन रिटेलर है जो ऐसा सामान बेचता है। जो मेरे को-फाउंडर है विजय जी, वो एयरपोर्ट के ही रिटेल में लास्ट 10 साल से थे और वैसे ही मैं उनसे मिला। We really feel proud कि आज अपना मिट्टी भी चाइना के सेरामिक के साथ एक लेवल पे खड़ा होकर कमांड कर सकता है। ये जो आप कारीगरों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो वेरी गुड पर्पस ड्रिवन ब्रांड। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके टोटल SKUs कितने हैं और कितना % सेल्स आपका एयरपोर्ट विच इज ऑफलाइन और ऑनलाइन से आता है, और इसके बारे में आप सोचते कैसे हैं? हमारे पास सब मिला के अराउंड 6000 SKUs है। अभी 4 एयरपोर्ट और ऑनलाइन मिला के लास्ट मंथ का रेवेन्यू 1 करोड़ था। अब वेल डन। थैंक यू सो मच सर। अब 1 करोड़ में से 78 lakhs was closely from our retail and बाकी जो पोर्शन था वो डिजिटल से था। आपके पास इसके पहले कोई इन्वेस्टर रह चुका है कि वी आर द फर्स्ट इन्वेस्टर्स? 2019 we raised our first round of funding। अच्छा। कितना रेस किया आपने? 1.25 CR At valuation? at a valuation of 6.5 CR। उस टाइम रेवेन्यू क्या था? सर उस टाइम रेवेन्यू महीने का कुछ 4 से 5 लाख के आसपास था। 4 से 5 लाख। फिर हम लोगों ने 2020 में अगस्त में फिर से रेस किया। अरे बाप रे। उस टाइम वी रेस 2.5 CR। 2.5 CR। आपका 10% मार्जिन आज की तारीख में चल रहा है, लेकिन आपका GNA कॉस्ट कितना है? जो आपकी टीम है, कॉर्पोरेट टीम कितनी बड़ी है? सिर्फ आप तो हो? नहीं सर, अराउंड 13 लोग हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस से कंट्रोल करते हैं। खर्चा कितना है? सब मिला के विजय जी 3 लाख रुपए। तो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आपका खर्चा कम है इसलिए आपका 10% मार्जिन दिख रहा है। ये मॉडल में आपका मार्जिन 2, 3, 4, 5% होने वाला है। मुझे 3-4 चीज़ मैं देखता हूँ जनरली। आई कॉल इट 3 T's और 4 T's, आप जैसे भी देखना चाहें। एक तो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मार्केट बड़ी है कि नहीं? मार्केट बहुत बड़ी है, ये प्रूव हो गया है। टाइमिंग भी, एवरीबडी इज गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक, टू अर्थी स्टफ, है ना? सो टाइमिंग भी ठीक है। लेकिन टीम जब मैं देख रहा हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा है कि ब्रांडिंग आपकी स्ट्रेंथ है। और जब तक आप ब्रांड स्ट्रेंथ नहीं बना पाओगे, आप मार्जिन नहीं बना पाओगे। तो आई एम वेरी सॉरी, लव व्हाट यू डूइंग, लेकिन आज मुझे आउट होना होगा। गुड लक। थैंक यू सर। I'm still there and my check is ready. इन्होंने आपको reasons बताए जो weaknesses है, and मैं 100% इनसे अग्री करती हूँ। ये बिजनेस में और बहुत काम लगेगा इसे इंडिया में स्केल करने और एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस करने, और वो टाइम मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो आप सोच लीजिए। मैम, फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग अस द ऑफर। फर्स्टली बोला है मतलब काउंटर आ रहा है। एंड वी हैव अ काउंटर ऑफर। टू बी ऑनेस्ट, वी रियली वांट यू, एंड 5% is okay, ma'am. We are ready to take 5%, but I want 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ पे डबल नहीं, 65 लाख के बदले
2 हाँ crores? मैम 5% आपका नहीं, कांस्टेंट 65 है। लाख के ऊपर तो मैं जाऊंगी नहीं। पुराना वैल्यूएशन जो 40 करोड़ का वैल्यूएशन था, उस वैल्यूएशन पे भी वी आर रेडी। वी डोंट इवन वांट अ हाइक। लेकिन आप शार्क टैंक पे आए हो, आपको इतना बड़ा मंच मिला है जी, आपको कुछ तो गुंजाइश रखनी पड़ेगी ना मेरे भाई। मेरा चेक रेडी है, तो आप जरा बता दीजिए। आई थिंक 5 in my mind for what I bring is a fantastic offer. 2.5 to 3 is still 4% पे क्लोज करते हैं ना आपका ना मेरा, right in the middle. 3% is also 21 crores. It's still less than the last round. enough, ma'am. Half Please. of the last round. Yeah. 3%. We have a deal. Congratulations.